है सिवनी का बस स्टैंड के करीब ये सुहाने पेट्रोल पंप और इस तरफ पोस्ट ऑफिस जाने वाला रास्ता। और आप यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, थोड़े से आगे अगर आकर हम आपको दिखाएं तो यहाँ बहुत पहले टंटी की चाय हुआ करती थी। टंटी चाय वाले यहाँ पर किनारे में था, बाद में रज्जाक पोहे वाला किनारे में, और ये अशोक टाकीज जाने वाला रास्ता जो जीएन रोड कहलाती है। इस जीएन रोड में आप देख सकते हैं अब्बास भाई पेट्रोल पंप के बाजू में नाले के ऊपर सालों साल से अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को ज़मींदोज़ किया जा रहा है शनिवार 13 मई 2023 को। सामने आपको दिख रहा होगा पोकलैंड जैसी भी मशीनें लगी हुई हैं सुहाने पेट्रोल पंप के ठीक बाजू में। यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर हुआ करती थी राज होटल। पुराने लोगों को आज भी याद होगा कि यहाँ पर राज होटल हुआ करती थी, और राज होटल के बाद यहाँ कमल कृष्ण लाज लगभग 1.5-2 दशक से संचालित है। कमल कृष्ण लाज के बाजू से ये दलसागर भी आपको पीछे दिख रहा होगा। नाले के ऊपर पूरा अतिक्रमण कर लिया गया था। पूरा नाला यहाँ पर गायब हो चुका था, नाले का अता पता नहीं था। सिवनी में अतिक्रमण कोई आज की बात नहीं है, अतिक्रमण लगातार ही जारी है। 3-3 मंजिल आपको भवन यहाँ पर दिख रहे होंगे, प्रतिष्ठान 3-3 मंजिल के। और पोकलैंड मशीन अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पोकलैंड मशीन के जरिए यहाँ पर खुदाई होती हुई टूटता हुआ दिख रहा होगा। शनिवार की सुबह से ये काम आरंभ हुआ और एक लाइन से आप देख सकते हैं यहाँ पर तोड़ना आरंभ कर दिया गया। कुछ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है, कुछ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें नोटिस दिया गया है। किस कदर अतिक्रमण यहाँ पर हुआ था और इस तरफ भी किस कदर अतिक्रमण हुआ था। बस स्टैंड जैसा भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर इस तरह अतिक्रमण किया जा रहा था, और सालों साल, ऐसा भी नहीं है कि 1-2-4 महीने की ये बात हो, याद पड़ता है यहाँ ये एक भी दुकानें नहीं हुआ करती थी, एक भी प्रतिष्ठान नहीं थी। प्राइवेट बस स्टैंड उस ज़माने में राज होटल अकेली होती थी, उसके ठीक बाजू में हुआ करता था, और वहाँ पर 3 बस खड़ी हुआ करती थी। एक लाइन से एक के पीछे एक 3 बस खड़ी हुआ करती थी। बाकी बसेस भैरवगंज की तरफ खड़ा हुआ करती थी, और यहाँ एक बस जैसे ही छूटती थी दूसरी बस आगे बढ़ जाती थी, तीसरी बस उसके पीछे, और फिर पीछे से वहाँ से एक बस आकर यहाँ खड़ी हो जाती थी। सिर्फ इतना छोटा सा सिवनी में प्राइवेट बस स्टैंड माना जा सकता था। उसके बाद इस प्राइवेट बस स्टैंड को हम आपको इस तरफ बताते हैं कहाँ लेकर जाया गया। इस प्राइवेट बस स्टैंड को यहाँ ये राज परिवहन के तत्कालीन बस स्टैंड के ऊपर हम खड़े हुए हैं, और यहाँ जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये स्थान टीवीएस टायर्स दिख रहा होगा। इसके लगा हुआ जो आपको फल के ठेले दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ टीवीएस टायर्स ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर दरअसल ये जो हिस्सा है ये अस्पताल हुआ करता था, सिवनी का अस्पताल, जिला चिकित्सालय यहाँ होता था। 70 के दशक में जब जिला चिकित्सालय को यहाँ से बारापत्थर ले जाया गया नए भवन में, ये खाली हो गया, और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे उनकी रिहाइश यहाँ पर आरंभ कराई गई। सिर्फ पोस्टमार्टम सेंटर अकेला यहाँ पर संचालित होता रहा। और ये वाली जो लाइन दिख रही है टीवीएस टायर्स वाली, यहाँ पर दुकानें कुछ आवंटित की गई थी, और उसके ठीक सामने यहाँ बस स्टैंड हुआ करता था। बसेस इस दिशा में मुँह करके, सामने 2 मकान दिख रहे होंगे जो चिकित्सक यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड था, और जो बसेस स्टेट कैरेज की बसेस होती थी उन स्टेट कैरेज की बसेस को यहाँ खड़ा किया जाता था। जो प्राइवेट बसेस हुआ करती थी, सरकारी बस स्टैंड ये हुआ करता था जहाँ आप ये देख रहे हैं। प्रशासन को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा कई बार ये सुझाव दिया गया कि ये जो 2 विवेकानंद पुस्तक भंडार और अथर्व बुक स्टॉल 2 यहाँ पर दुकानें हैं, इन 2 दुकानों को यहाँ से हटाकर अगर यहाँ कहीं पट्टे दे दिया जाए या इसी के अंदर पट्टे दे दिए जाएं, और यहाँ से बसेस आएँ और पीछे चली जाएं, पीछे जाकर जो इनका वर्कशॉप था, डिपो का वर्कशॉप था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थान है, वहाँ पर बसेस खड़ी हो जाएं, और बसेस खड़ी होकर इस रास्ते से बाहर आ जाएं। बहरहाल फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी में जो बस स्टैंड पर अतिक्रमण हट रहा है, और इस तरफ अभी चल रहा है, पर यहाँ जाना संभव नहीं है। इस तरफ यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो उस तरफ अतिक्रमण हटता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जो रज्जाक पोहे वाले के बाजू में।
जेसीबी मशीन के ज़रिए वहाँ पर मलबा उठाया जा रहा है, पूरा मलबा वहाँ पर निकल रहा है। अशोक टाकीज जाने वाले मार्ग के बाजू में और पास भाई पेट्रोल पंप के बाजू के ठीक बाजू में वहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो लोगों के नाले के ऊपर, सिर्फ नाले के ऊपर का अतिक्रमण तोड़ा गया है। नाले के ऊपर के अलावा बाकी अतिक्रमण यहाँ पर नहीं तोड़ा गया है, पीछे से छील दिया गया है। और ये कितना मलबा यहाँ निकला है। सवाल यही है कि जब यहाँ पर नाले के ऊपर पहली ईंट रखी गई थी तब नगर पालिका का अमला, अतिक्रमण विरोधी अमला और यहाँ जो राजस्व अमला क्या कर रहा था। 8990 91 तब यहाँ इनको पट्टे दिए गए थे। यहाँ पर जो भी पट्टे दिए गए थे वो पट्टों पर यहाँ निर्माण आरंभ हुआ और निर्माण आरंभ होने के बाद 1 साल की लीज़ दी गई थी। लीज़ ऐसा बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि लीज़ समाप्त होने के बाद भी लगभग 90 से लगभग 33 सालों तक ये अवैध रूप से पीछे संचालित होते रहे। अब सवाल यही है कि यहाँ जब लगातार ही अवैध रूप से ये संचालित हो रहे थे तो राजस्व अमला की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आखिर 33 साल का समय कम नहीं होता है। 33 साल की उम्र में एक जो जन्म लेता है बच्चा पूरी तरह व्यस्त हो चुकता है। व्यस्त तो वैसे वो 18 वर्ष की आयु में हो जाता है, पर 33 वर्ष की आयु आप समझ सकते हैं क्या किसे कहते हैं। यहाँ से वहाँ तक अभी भी और आगे पोकलैंड मशीन की मदद से आप अगर इस तरफ देखेंगे, यहाँ अगर आप देखें तो पोकलैंड मशीन की मदद से अभी भी तोड़ाई का काम यहाँ पर जारी है। क्षितिज सिंघल कलेक्टर सिवनी, उनके द्वारा ये अभियान का आगाज़ किया गया है। और हम आपको ये बताएं कि यहाँ पर मोहम्मद पाशा राजन, विश्वपति त्रिवेदी के द्वारा यहाँ पर तो ये सड़क का चौराहा के सिवनी के नागरिक ये बात कह सकते हैं कि सिवनी में जो काम MP राजन, विश्वपति त्रिवेदी, पुखराज मारू जैसे जिलाधिकारी या प्रवीण सिंह जैसे जिलाधिकारी नहीं करा पाए, वो काम क्षितिज सिंघल के द्वारा 2023 में कराया गया। पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव कवरेज आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर देख रहे हैं। हमने सारी चीज़ें आपको बताई। ये जो भैरवगंज जाने वाला मार्ग है, ये सोहाने पेट्रोल पंप के ठीक बाजू में कमल कृष्णा लॉज से लेकर सखी पिया दरबार, सुभान बाबा का जो वहाँ पर एक दरबार लगता है वहाँ तक, और थोड़े आगे तक जहाँ तक नाला है, नाले के पीछे इसे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 528वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का अगला एपिसोड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर फिर हाजिर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।